सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर से आप सभी सम्मानित प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों तथा प्रिय देशवासियों का अपने शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक 16 अगस्त बीईओ परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है मांडा। नेक्स्ट, निम्नांकित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, सन 1939 में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार जिन्होंने संभाला? अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था 1942। नेक्स्ट, निम्नांकित आंदोलनों को पूर्वापर क्रम आरोही में व्यवस्थित कीजिए। पहला, खिलाफत आंदोलन। दूसरे नंबर पे असहयोग आंदोलन। तीसरे नंबर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथे नंबर भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, भारत में जिससे मुद्रा स्फूर्ति मापी जाती वह है थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नांकित में से किसका उल्लेख नहीं है? सातवाहन का। नेक्स्ट, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था? बलबन ने। नेक्स्ट, हिंद स्वराज पुस्तक मुख्यतः निम्न भाषा में लिखी गई है, वह है गुजराती। नेक्स्ट, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उस भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? मेघवर्मन ने। नेक्स्ट, निम्नांकित क्रांतिकारियों में से कौन गोरखपुर जेल में फांसी पाए थे? रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट, वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में से सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट, भारत में जिससे मुद्रा स्फूर्ति मापी जाती है वह है थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस राज्य में थारू जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति खीरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? नरोरा। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देश हैं और सूची 2 में राजधानियां हैं। पेरू, लीमा, जिम्बाब्वे, हरारे, क्यूबा, हवाना, लाओस, वियंतियाने। इस तरीके से
देश और राजधानियों को दिया गया है। तो इस तरीके 4, 1, 2, 3 इसके सूची सुमिलित होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हैरी पॉटर नामक पुस्तक श्रृंखला का लेखक कौन है? जेके रोलिंग। जेके रोलिंग हैरी पॉटर नामक पुस्तक से संबंधित है। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का संबंध आयोडीन हार्मोन से। जेनिको प्रौद्योगिकी है आनुवांशिकों रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक आनुवांशिक रोगों। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में यंत्र का नाम और सूची 2 में राशियां जो ये नापते हैं। नैनोमीटर वायगत, एमीटर विद्युत धारा, टैकोमीटर घूर्णन की गति, पायरोमीटर उच्च ताप, इस तरीके से सुमिलित है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। नेक्स्ट, क्रांतियों का सुमिलित कौन है मेल? जिसमें तीसरा और चौथा गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि और चौथा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। इस तरीके से सी ऑप्शन 3 और 4 सुमिलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तांबा को, लोहा को, एल्युमिनियम को, तो इसका जो सही उत्तर है वो है टाइटेनियम को। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। एपीकल्चर ये मधुमक्खी से संबंधित है। सिल्वीकल्चर ये शहतूत के वृक्ष से। विटीकल्चर ये आपके अंगूर से संबंधित है। और फिशिकल्चर मछलियां से संबंधित है। इस तरीके से जो इसके सुमिलित होंगे ये आपके होंगे पहला का 3, 4, 1, 2, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम बेंजोएट को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मीन कौन सी है? मछली। इसमें जो इसका सही ऑप्शन है वो है फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय। इसमें जो सुमिलित नहीं है वो बी है। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जनवरी 22, 1947 को। नेक्स्ट, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है बी है 10वीं। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके जो 3 ऑप्शन दिए गए, राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, इन तीनों ऊपर में से उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं परिवर्तित किया जा सकता। नेक्स्ट, 1991 से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा किस देश क्षेत्र में गया है? तो जो इसका सही उत्तर है सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नांकित युग्मों में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो जो सुमिलित नहीं है पहला ही है, लेकिन ये तीनों सुमिलित है। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स तथा स्नूकर, झूलन गोस्वामी क्रिकेट से, तानिया सचदेव शतरंज से। ए इसका सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट, भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु
बनी कमेटी जानी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है गोईपोरिया कमेटी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। इसका जो सही उत्तर है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। नेक्स्ट, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है बहुउपयोगी। इस प्रकार से आप बीओ परीक्षा जो 16 अगस्त को है उससे संबंधित कम से कम 7 बार से अधिक पूछे गए प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रिपीट किया। ऐसे ही जानकारी आप मेरे चैनल से पाते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।